तो आज हमारी लास्ट क्लास है ऑलमोस्ट मेंसुरेशन की, जिसमें हमको पढ़ना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पढ़ना है, उसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। हिंदी में समांतर चतुर्भुज, रोम्बस, ठीक है। इसको बोलते हैं समचतुर्भुज और ट्रेपीजियम या ट्रेपेजॉइड, ठीक है। इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की बात करें तो फॉर्मूला में बता चुका हूँ आप लोगों को। इनके एरिया क्या होता है, एल इंटू एच। एल हमारा ये रहा, ठीक है, ये एल है, ये एच है, ये हाइट है, ठीक है, एल इंटू एच। कहीं कहीं पे सवाल में आपको लेंथ दिया रहेगा और हाइट दिया रहेगा, ठीक है, और आपसे एरिया पूछ लेगा, ठीक है। कहीं कहीं पे, ठीक है, कहीं कहीं पे तो लेंथ दिया रहेगा, कहीं कहीं पे यही लेंथ, ठीक है, यही लेंथ आपको बेस के नाम से दे दी जाएगी, ठीक है। यही लेंथ आपको बेस के नाम से दे दी जाएगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वो आपको यही, ये जो भुजा है, इसी के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा आप लोग, ठीक है। कहीं पे आपको लेंथ मिल जाएगा, कहीं पे आपको बेस मिल जाएगा। तो आपका जब बेस दे देगा तो यही बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बी इंटू एच, ठीक है। बेस को ब्रेड्थ से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। कभी भी बेस को ब्रेड्थ से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जब बेस देगा मतलब सीधी सी बात है, दे यही रहा, ठीक है। ब्रेड्थ अलग चीज हो गई, ब्रेड्थ आपका इधर है, ये ब्रेड्थ आपका ये है, ठीक है। ब्रेड्थ आपका ये रहा। ब्रेड्थ आपको कभी कभी विड्थ के नाम से भी दे देगा, ठीक है। दोनों एक ही चीज होती है, इसलिए परेशान मत होइएगा कहीं पे अगर सवाल भी मिल जाए, ठीक है। बेस देगा मतलब सीधी बात, एल दे रहा है, लेंथ दे रहा है, ठीक है। विड्थ या ब्रेड्थ ये दोनों एक चीज होती है, बेस और लेंथ एक चीज होती है, ठीक है। और हाइट आपको अलग से देगा ही देगा, ठीक है। ये बात हो गई पैरेललोग्राम की। और पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की अगर बात करें तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब एल, ये रहा ना एल, एल प्लस बी प्लस बी, ठीक है। 2l प्लस 2 भी हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो तुम्हारा पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2l प्लस बी। पेरीमीटर का परिभाषा ये होती है कि जितनी भी जो भी आकृति है उसमें जो भी रेखाएं हैं, उन रेखाओं ने जो भी एरिया को घेर रखा है वही आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो एक लाइन ये एल, एक ये एल, ये बी और बी, ये चारों को जोड़ दोगे, सबका योग दबाना क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। ये तो हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। रोम्बस की बात करें, ठीक है, समचतुर्भुज की, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 और d2 आपके डायगोनल होते हैं, विकर्ण, विकर्ण, ठीक है। d1 ये रहा, ठीक है, और ये आपका d2, ठीक है। दोनों आपकी डायगोनल का जो प्रोडक्ट होता है उसका हाफ आपका क्या होता है, एरिया। पेरीमीटर आपका 4l के बराबर होता है, क्योंकि चारों भुजाएं इसकी आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो l प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो आपका 4 टाइम्स l, ठीक है। साइड की बात करें, अगर आपको साइड निकालने को देगा तो आपको दोनों डायगोनल की वैल्यूज दे देगा और आपसे भुजा पूछ लेगा, साइड, ठीक है। तो साइड का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये आपका रोम्बस हो गया। ट्रेपीजियम की बात करें, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अगर शब्दों में कहा जाए इसको तो कहा जाता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ए और बी, ये आपकी सम पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। इनका योग, इनका सम गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है, h है, ठीक है।
ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर सिंपल है आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ये आपकी चार भुजाएं होती है, चारों का योग आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। ये आपका ट्रेपेजियम है। ये तीन आपके फिगर्स हैं जिन्हें हमें आज देखना है, ठीक है। जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, क्लियर है तो हम लोग आगे चले, या कुछ पूछना है तो बताओ। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। ये क्वेश्चन बनाया कि नहीं? जब तक इसका सॉल्यूशन मुझे भेजोगे नहीं तब मैं इसको बताने ही नहीं वाला हूँ। चलो पहला क्वेश्चन, the length of a parallelogram is 25 centimeter and width is 20 centimeter, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर, एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता था पैरेललोग्राम के 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे वेट है तो बात वही है, चाहे 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी लिख लो, चाहे 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस डब्ल्यू लिख लो। डब्ल्यू हमारा वेट हो गया, बात एक ही है, ठीक है। जल्दी से आंसर आना चाहिए। बहुत से बच्चों ने आंसर कर दिया है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें वैल्यूज रखनी है, तो पेरीमीटर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितनी है, एक दो बच्चों के आंसर और भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेंथ हमारी है 25 सेंटीमीटर और विड्थ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 45, 25 और 20 45, ठीक है। 45, तो इसका आंसर क्या होगा, 90 सेंटीमीटर। बच्चों के आंसर आ गए थे, बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस, ठीक है, ध्यान देना, बेस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, विड्थ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4.2 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एरिया हमारा क्या होता है, एरिया हमारा क्या होता था, एल एच, एल इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे एल की जगह पे बात कर रहा है बेस की, तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। और पेरीमीटर हमारा हो जाएगा, पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, कितना होता था, एल प्लस बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है, तो हम उसी के हिसाब से उसको देख ले, वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप इस वाले में भी रख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ बेस प्लस वेट, ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, हमको सिर्फ वैल्यूज रखनी है। तो एरिया मेरा कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बेस है 5, ठीक है, और हाइट है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर 42 का पहाड़ा पड़े तो 42 पंजे 210, ठीक है। लेकिन यहाँ 4.2 है तो आपका हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया आ गया। और पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हमारा है 2 टाइम्स ऑफ बेस, ठीक है, 5 प्लस विड्थ आपका 3 है, ठीक है। 5 3 8 और 2 गुणे 8, तो ये आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, कोई खास दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। ये क्लियर है, तो ये रहा आपका अगला सवाल। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम whose area is 225 स्क्वायर मीटर एंड बेस इज 25 मीटर।
समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 225 स्क्वायर मीटर है और आधार 25 मीटर है। ठीक है, जल्दी से फटाफट से आंसर आना चाहिए। तो आपको इस सवाल में दिया हुआ है एरिया और बेस दिया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम पे? एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, आपको एरिया दिया है, बेस दिया है, आपसे हाइट पूछी है। तो आपका हाइट का फॉर्मूला फिर इससे क्या निकल आएगा? हाइट बराबर हो जाएगा एरिया अपॉन बेस या लेंथ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो h बराबर हमारा कितना हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा हाइट, एरिया दिया है 225। ठीक है, 225 बटे आपकी बेस दिया हुआ है 25। ठीक है, ये काट, जब इसको काटोगे तो 9 बार में चला जाएगा, तो आपकी हाइट कितनी मिल जाएगी? 9 मीटर। ठीक है, मीटर, ये चीज ध्यान रखिएगा। यूनिट भी देख लीजिए, ऊपर एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर इंटू मीटर। ठीक है, और आपकी हाइट जो बेस है वो किसमें है? मीटर में है। ठीक है, तो 1 मीटर से मीटर आपका कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे आपका क्या बचता है? मीटर। ठीक है, 9 मीटर। ठीक है, जैसे आपका नॉर्मल डिजिट्स मल्टीप्लाई डिवाइड होती है, वैसे ही आपकी यूनिट्स भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हैं। एरिया कैसे मिलता है? एरिया बेस इंटू हाइट, ये भी मीटर में रहा होगा। ठीक है, ये भी मीटर में रहा होगा, इसीलिए आपका मीटर इंटू मीटर आपका एरिया क्या बनता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, जैसा दिया हो। ठीक है, तो ये चीजें भी छोटी छोटी ध्यान रखा करिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस का ये अगला सवाल है, द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक सम चतुर्भुज की भुजा 18 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। देखिए, आपसे इस सवाल में क्या कह रहा है कि साइड ऑफ रोम्बस एल बराबर कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है हमारा 4L। ठीक है, 4 टाइम्स L। ठीक है, तो 4 गुणे 18, तो इसका आंसर होगा 72 सेंटीमीटर। ठीक है, मेंसुरेशन पूरी फॉर्मूले पे है, तो प्लीज फॉर्मूले कहीं एक जगह आप कॉपी में नोट करके और डेली बस रिवाइज किया करिए। ठीक है, याद करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल ये तो चलिए याद ही रहता है, ये सबको याद रहता है। थोड़ा सा पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपीजियम, ये सब में आप थोड़ा सा फंसेंगे। ठीक है, सेमी सर्कल भी कर लोगे और ट्राइंगल। ठीक है, ये 3-4 जो आपके फिगर्स हैं इनके नहीं याद होते हैं, जनरली दिमाग से उतर जाता है। तो डेली बस एक कॉपी में सब नोट डाउन कर लीजिए, बस सुबह उठा उठा करिए, तो एक बार पन्ना पलट लिया करिए। ठीक है, तो रोज देखते रहेंगे तो वो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, चलो अगला सवाल। Find the area of a rhombus having each side equal to 13 centimeter and one of whose diagonal is 24 सेंटीमीटर। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर के बराबर है और जिसका एक विकर्ण क्या है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए, ट्राई करिए वरना फिर मैं बताऊं। देखिए, आपसे सवाल में क्या कह रहा है कि रोम्बस का एरिया बताइए जिसकी एक साइड, मतलब ईच साइड, सॉरी आपकी एल क्या दी हुई है? एल दी हुई है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं पूछा, आंसर ठीक नहीं है। और मैं इंतजार ही कर रहा था कि एक आखिरी आंसर चेक कर लूं उसके बाद ही आऊं। चलो खैर, आंसर ठीक नहीं है। हाँ शिवानी, बहुत बढ़िया, अब एकदम सही आंसर आया तुम्हारा, बहुत बढ़िया। देखो, ये होता है सवाल के साथ जूझने का नतीजा, फाइनली आंसर आ जाता है। और एल दिया है आपका, और मैं इसीलिए चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा अपना साथ दिमाग लगाएं उसमें। चलो, D1 दिया है आपको 24 सेंटीमीटर। शायद गलती भी पकड़ में आ गई, डेफिनेटली आई गई होगी तभी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो आपको एल दिया है, D1 दिया है और आपसे एरिया पूछ रहा है।
ठीक है, आपसे एरिया पूछा है, लेकिन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एरिया फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। हाँ, स्क्वायर नहीं किया था, चलो बहुत बढ़िया, इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा था, गलतियां समझ में आने लगती हैं, ऐसे ही धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते चले जाओगे। ठीक है, चलो, एरिया का फॉर्मूला तो ये होता है। ठीक है, मुझे D2 नहीं मालूम है तो मुझे D2 पता लगाना पड़ेगा। तो D2 पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता था, वैसे पाइथागोरस थ्योरम भी लगता है, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम सीधा एक फॉर्मूला जानते हैं, सॉरी L2 नहीं होगा, आपका L होगा। ठीक है, तो L का मान क्या होता है? 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। कहीं गलती करें तो बता देना, प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 2 मेरा डिवीजन में, तो 2 इधर आ जाएगा। 12 बराबर कितना हो जाएगा? 12 बराबर हो जाएगा अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये अंडर रूट मुझे हटाना है। अंडर रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4, और L का स्क्वायर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट, ये इसकी वैल्यू एक्चुअली होती क्या है? ये होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, की पावर 1/2, की पावर 1/2। ठीक है, जब आप इसको हटाओगे, इसके लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर कितना है? एल 13 है, तो 169, 4 गुणे 169 करोगे, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, और गुणे 4 करोगे तो 676 यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, D1 स्क्वायर, D1 आपका 24 है। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, तो D2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 576 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो D2 स्क्वायर का मान आ जाएगा 100। ठीक है, तो D2 आपका आ जाएगा, D2 आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको D1 भी पता है और आपको D2 भी पता है, तो एरिया में आप निकाल सकते हो। एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू D1, 24 गुणे 10। ठीक है, दूसरा डायगोनल 10। ठीक है, ये चला जाएगा 12 बार में। ठीक है, तो एरिया क्या मिल जाएगा? 120 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। समय 1 मिनट से भी कम बचा है। ठीक है, जल्दी से हम लोग ज्वाइन करेंगे रिजर्व स्लॉट में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट स्लॉट में देखते हैं। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन क्लियर है, तो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। आपसे क्या कह रहा है कि एरिया दिया हुआ है और एक डायगोनल की लेंथ दी हुई है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस के? एरिया फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, यहाँ पे आपको ए दिया है और D2 नहीं दिया है और D1 दिया हुआ है। ठीक है, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? D2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू एरिया। ठीक है, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, और ये डिवीजन में आ जाएगा D1 आपका। ठीक है, 2 इंटू ए अपॉन D1। ठीक है, गंदा लिख दिया, मैं साफ से लिख देता हूँ।
D1। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 गुणे आपका एरिया कितना 24। ठीक है, 2 गुणे 24 बटे कितना दिया पहले लाइन में 4। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 बार में कट जाएगा, 2 छंग 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आपकी पहली डायगोनल होगी, ये मतलब दूसरी डायगोनल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर है, क्लियर आपका अगला सवाल ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड। ठीक है, तो इस पे है यह हमारा सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम। ठीक है, whose parallel sides are of length 10 centimeter and 12 centimeter and distance between them is 4 centimeter। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके समानांतर भुजाएं क्या है 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की हो और उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड हमारा क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 हाफ इनटू जो समानांतर भुजाएं हैं उनका योग। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम या h। ठीक है, इसको वैल्यूज को आप फॉर्मूले में रख दीजिए, ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, और ये आपका h है। ठीक है, ये आपका h है। इसको आप फॉर्मूले में जल्दी से रख के तुरंत जल्दी से आंसर दीजिए। चलो, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें a का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और b का मान जो दूसरी भुजा है उसका मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और उनके बीच की दूरी या h दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया के फॉर्मूले में सीधा उठा के रख दें इसको। एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 पहली भुजा a मतलब 10 प्लस आपका दूसरी भुजा b 12। ठीक है, गुणे 4। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा 1/2 इंटू 10 प्लस 12 22 22 गुणे 4। ठीक है, जब आप इसको यहाँ से कैंसल आउट कर दोगे ये 2 बार में चला जाएगा, 22 दूनी 44। ठीक है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। और इसके बाद आखिरी सवाल है, सवाल थोड़ा अच्छा भी है क्योंकि आप लोगों से मैं कह भी रहा था कि थोड़ा सा अगर परेशान करेगा तो यूनिट अलग अलग दे देगा। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल ऐसा ही रखा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रखा है। फिर आपका सवाल, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द बेसिस ऑफ अ ट्रेपेजॉइड whose height is 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना 11 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 0.55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर ध्यान रखना। आपसे पूछ रहा है एक समलंब चतुर्भुज के आधारों की लंबाई का योग ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 0.55 मीटर स्क्वायर है। आपसे ए और बी अलग अलग नहीं पूछ रहा है, आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है कंप्लीट। a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, आपको a प्लस बी का मान बताना है। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ठीक है, आपको a दिया है, ये कैपिटल A दिया हुआ है, h दिया हुआ है, आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, बनाइए, कोशिश करिए, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपको सवाल क्लियर था? हाँ, 11 को चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर फिर मीटर में आ जाएगा, फिर आपका 10 मीटर आएगा बच्चे। ठीक है, क्योंकि आपने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया है ना, इस वजह से आंसर आपका मीटर में आएगा। चलो देखिए, ये जो आपका सवाल है इसमें आपका सिर्फ एक प्रॉब्लम यही थी कि हाइट आपकी सेंटीमीटर में दी हुई थी और एरिया आपका मीटर स्क्वायर में दिया था। तो आपको कोई एक वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, या तो इसे सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा या तो आपको इसे
हाइट को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। ठीक है, आपको जो सही लगे आप वो वाला कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको बदल के देखते हैं कि इससे क्या होगा हाइट को चेंज करके। तो हाइट मेरी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट 11 सेंटीमीटर है। इसको जब मीटर में बनाने की चलोगे तो 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका हाइट कितनी आ जाएगी 0.11 मीटर। ठीक है, 0.11 मीटर। ठीक है, अब आपका एरिया भी मीटर स्क्वायर में है और हाइट भी आपकी मीटर में है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में रख दें तो एरिया मेरा कितना है 0.55, 0.55 बराबर 1/2 ए प्लस बी इंटू, अब 11 नहीं रखेंगे, अब 0.11 रखेंगे। ठीक है, इंटू 0.11। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, हमसे ए प्लस बी पूछा है। ठीक है, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 0.55 इंटू 2/0.11। ठीक है, यहाँ पे भी देखो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद दो वैल्यूज है। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और 11 से 5 बार में चला जाएगा। या सीधी सी बात है 0.11 में 5 से गुणा करोगे तो 0.55 आएगा। ठीक है, तो ये मिल गया और 5 दूनी 10। ठीक है, 10 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये मीटर स्क्वायर है एरिया आपका, और ये हाइट आपकी क्या है, ये मीटर में है। तो मीटर से 1 मीटर आपका कट जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका ए प्लस बी जो भुजाओं का योग है वो कितना आएगा 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर या इसको जब सेंटीमीटर में डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। ऑप्शन अगर आपका मीटर में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑप्शन अगर सेंटीमीटर में होगा तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 10 गुणे 100 कर दोगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा 1000 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये तो पहला तरीका हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका देख ले जल्दी से। दूसरे तरीके में क्या करें, हम इसको बदल दें। ठीक है, हम एरिया को चेंज कर ले। तो एरिया मेरा क्या है मीटर स्क्वायर में, मतलब मीटर इंटू मीटर। ठीक है, तो दोनों, अगर हमें मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है, मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर ये है। ठीक है, 1 मीटर इसको मुझे सेंटीमीटर बनाना है तो 100 तो मुझे इसके लिए लगेगा, और साथ में 1 मीटर और है ना, मीटर स्क्वायर है, तो 100 मुझे इसके लिए भी लगेगा। ठीक है, तो आप एरिया को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, आप 100 से नहीं, आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एरिया क्या बन जाएगा, एरिया आपका बन जाएगा 0.55 इंटू 10,000 करोगे तो ये 2 जीरो तो कंज्यूम हो जाएंगे पॉइंट हटाने में। ठीक है, और 2 जीरो बचेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है चीज, मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से गुणा, लेकिन जब भी मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है तो 10,000 से गुणा होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का ये 100, 1 मीटर का ये 100। ठीक है, तो अब एरिया पता है, हाइट मेरी कितनी दी हुई है, हाइट अब नहीं चेंज करेंगे, हाइट हम रखेंगे 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूला में रख दो, इसको सीधा हम वैल्यूज इसमें रख रहे हैं। ठीक है, एरिया मेरा है 5500। अब एरिया चेंज कर लिया, एरिया 5500 बराबर हाफ ए प्लस बी इंटू 11। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 5500 गुणे कितना 2/11। ठीक है,
11 पचे 55, ये हमको मिल जाएगा 500। ठीक है, 500 गुणे 2, 500 गुणे 2 करोगे तो ये आपका क्या है, 1000, 1000 क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर काट देगा, इसलिए ये 1000 सेंटीमीटर, या अगर मीटर में वैल्यू दी हुई है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में आंसर क्या है, और आंसर के हिसाब से ही हम कन्वर्ट करेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में या तो सेंटीमीटर को मीटर में, डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया। जल्दी से चैट में बता दीजिए कि क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका अगर क्लियर है आपको ये सवाल, तो ये आपका आखिरी सवाल था, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपका आखिरी सवाल था। इसी सवाल के साथ मेंसुरेशन में जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूरी फिगर्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, किस तरीके के सवाल बन सकते हैं जनरली। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने पूरी मेंसुरेशन पढ़ा दी, लेकिन आपके में 2D थी और यही कुछ जनरल फिगर्स थे। ठीक है, 2D मतलब एरिया, वॉल्यूम वाला हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो जनरल फिगर्स, उनका एरिया, पेरीमीटर, लंबाई चौड़ाई वगैरह, सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं, सारी चीजें मैंने आपको दिखाई कुछ 20-25 सवालों में। ठीक है, और आज से मेंसुरेशन खत्म होता है आपका, कल से शुरू हो जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन, DI, जो मैथ्स का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो कल से हम लोग वो शुरू करेंगे और उसके बाद से मैथ्स आपकी समाप्त हो जाएगी। आपको मैं थोड़ी देर में इस लेक्चर का लिंक दे दूंगा यूट्यूब का, और साथ ही साथ ये PDF में कन्वर्ट करके आपसे शेयर भी करा दूंगा ये PPT। ठीक है, आप लोग का एक काम रहेगा कि बिना सॉल्यूशन देखे जितने सवाल हैं, 25-26 जो भी सवाल है, 30 सवाल हैं, उनको आप बिना सॉल्यूशन देखे बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एकमात्र उपाय मैथ्स का यही है कि लगातार निरंतर आप लोग प्रैक्टिस करते चलें। ठीक है, तो अब मैं सेशन यही एंड कर रहा हूँ। होपफुली आपको सवाल, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और क्लास समझ में आई होगी।